Hello everyone, my name is Mukesh Sharma and we are back with another YouTube video lecture. I need not say video lecture because if it is YouTube it is going to be video lecture. So आज हम पढ़ने वाले हैं पिजन एंड क्रियोल जो हमारे ग्रेड फर्स्ट लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज के अंदर आता है। अराउंड 5 मार्क्स नहीं 5 क्वेश्चंस जो हैं अराउंड इसमें से आते हैं। तो आज हम दो टर्म्स की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी पिजन एंड द सेकंड वन इज़ गोइंग टू बी क्रियोल। सो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। पिजन जो है वो क्या होती है? पिजन को पिजन लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो ये एक सिंप्लीफाइड मीन्स है, तरीका है, ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड बोलेंगे इसको अपन, कम्युनिकेशन का जो दो या दो से अधिक ग्रुप्स के बीच में या लोगों के बीच में डेवलप होता है जिनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है। सपोजिटली अगर दो ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है और उन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है जिससे वो बात कर सकें, है ना, तो फिर क्या होगा? अगर उनको लॉन्ग टर्म तक बात करनी है खासकर बिजनेस के पर्पज़ से, तो फिर कुछ ना कुछ उनको डिवाइस करना पड़ेगा। ऐसा ट्रांसलेशन वगैरह, ट्रांसलेटर्स वगैरह जो है वो सुविधाएं आजकल मिलने लग गई हैं, लेकिन सबको मिलनी ज़रूरी नहीं है। फिर उनके बीच में एक जो थर्ड तरह की लैंग्वेज डेवलप होती है जो उन दो लैंग्वेजेस के मेल से बनी होती है परंतु उन दोनों से अलग होती है ना, वो लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाती है? पिजन कहलाती है। सो अगर अपन बात करें कि पिजन क्या है, तो इट इज़ अ ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन which develops between two or more groups that do not have a language in common। अब सिंपल सी बात है कि ये लैंग्वेज जो है वो टाइम पास का मतलब कि उन दो लोगों को आपस में बात करने की ज़रूरत है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बात करने के लिए एक लैंग्वेज बना रहे हैं। तो उस लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी होगी और ग्रामर होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी, है ना, और वो अलग अलग लैंग्वेज से ड्रॉन होती है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो उन दो लैंग्वेजेस से वो ड्रॉन होगी, ली गई होगी। इसी तरह से आगे अगर अपन बात करें तो कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे ट्रेड में ज़रूरत पड़ती है, इनके व्यापार में, है ना, जहाँ पर दोनों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और कंट्री उनकी अलग अलग है जहाँ पर वो रहते हैं, है ना, परंतु कॉमन लैंग्वेज उनकी कोई नहीं है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। तो मेन जो इसका जो उद्गम यानी कि इसके आने का जो कारण होता है वो ट्रेड ही होता है ना। और हम आगे चल के देखेंगे कि पिजन जो वर्ड है वो एक्चुअली चाइनीज़ वर्ड है बिजनेस के लिए, है ना, तो आई बिजनेस से है ये। आगे चलते हैं हम। तो इन सब बातों को बोलने के बाद हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटली ये जो है ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मीन्स होता है कम्युनिकेशन का, है ना, आपस में वार्तालाप का, क्योंकि ये इम्प्रॉम्प्टू होता है, मतलब ये बिना किसी तैयारी की होता है। जैसे ही दिमाग में कुछ आता है दो लोगों के, जो बात भी आती है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको यूज़ करते रहते हैं, है ना, और बाय कन्वेंशन ये दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में होता है ना। अब जो बातें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो धीरे धीरे आने वाली हैं। तो पहली बात तो ये है कि पिजन जो है वो किसी भी स्पीच कम्युनिटी की नेटिव लैंग्वेज कभी नहीं होती है, मतलब उनकी मातृभाषा कभी नहीं होती है, वो हमेशा सेकंड लैंग्वेज के रूप में ही सीखी जाती है ना। मान लीजिए कोई एक ग्रुप है बहुत बड़ा जो किसी दूसरे देश में जाके काम करने लगता है, तो वो जो पिजन सीखेंगे वो कभी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी, कभी उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होगी। तो पिजन कभी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं हो सकती है, याद रखना। पिजन जो है वो हालांकि अपने आप में ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना ये वर्ड्स, साउंड्स और यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज से भी बनी हो सकती है। हालांकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये बॉडी लैंग्वेज वाला मामला हमारे काम का नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ तक कि पिजन जो है उसके क्रिएशन में बॉडी लैंग्वेज का भी रोल रहता है। मतलब किस तरह से कोई आदमी अपनी जो पोस्चर है, अपनी जो जेस्चर्स हैं उसके थ्रू कुछ समझा सकता है ना। कई बार हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है और ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं हम, तो हम अपनी जेस्चर्स के थ्रू भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, साउंड्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हैं, और वर्ड्स तो खैर हैं ही हैं, वर्ड्स तो हम यूज़ करते ही करते हैं। आगे चले अगर हम, तो लेक्सिकॉन जो होगा, डिक्शनरी जो होगी, जो वर्ड होंगे पिजन के, वो क्या होंगे? बहुत ही लिमिटेड होंगे। और वो कहाँ तक लिमिटेड होंगे? कोर वोकैबुलरी तक, है ना। ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है,
लेक्सीफायर क्या होता है बच्चों, याद रखना, लेक्सीफायर अपन बोलते हैं उस लैंग्वेज को जो प्राइमरी या डोमिनेंट होती है। मान लीजिए कोई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, उनका कम डेवलप्ड कंट्री के लोगों से जो है मेल जोल हो अगर, तो नेचुरल है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उसकी लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट होगी, है ना। तो लेक्सीफायर उसी लैंग्वेज को बोलेंगे, याद रखना। तो याद रखना पिजिन का जो लेक्सिकन होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत काम की जो वर्ड्स हैं वही लिए जाते हैं, है ना। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट कि पिजिन के अंदर जो ओरिजिनल लैंग्वेज में या डोमिनेंट लैंग्वेज में वर्ड थे वो एक नया मीनिंग भी ले सकते हैं। मतलब जो वर्ड मान लीजिए किसी एक लैंग्वेज से लिया गया, अंग्रेजी से कोई वर्ड लिया गया, है ना, और हम उसको पिजिन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए इंडियन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो वर्ड अंग्रेज किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हो उसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं करें। बड़ा मतलब कॉमन है ये भी। तो लैंग्वेज में पिजिन में खासकर सेम वर्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एक जिस मदर टंग जिस डोमिनेंट लैंग्वेज से कोई वर्ड लिया गया है पिजिन में, उसका मीनिंग अलग या थोड़ा सा ज़्यादा सजेस्ट करने वाला भी हो सकता है। तो पिजिन्स जो है उनकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो याद रखना पिजिन्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ पैटोवा, इसमें एस साइलेंट है ना। पैटोवा क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन की डायलेक्ट, है ना, बोली बोल सकते हो आप, है ना। एक विशेष प्रकार की बोली होती है जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है, अनसोफिस्टिकेटेड होती है, मतलब रूल्स ग्रामर के वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें डिफाइंड नहीं होते हैं, सिंप्लीफाइड होते हैं बहुत ज़्यादा। और किसके सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं, वो अपने लेक्सीफायर्स के। लेक्सीफायर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद रखना। अगर पेपर में मुश्किल क्वेश्चन पूछने का उसका मूड हुआ तो वो पूछ सकता है लेक्सीफायर क्या होता है। तो लेक्सीफायर जो है वो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है या प्राइमरी लैंग्वेज होती है जिसकी कॉपी करके या जिसके वर्ड्स ज़्यादा होते हैं पिजिन में, ओके। और चूंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं इसलिए इनकी जो प्रेस्टीज होती है दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में वो कम होती है। मतलब पिजिन्स जो हैं उनको उतना प्रेस्टीजियस या रेपुटेटेड नहीं माना जाता है जितना कि प्राइमरी या जो मेन लैंग्वेजेस हैं उनको माना जाता है ना। एक ये बात जो है बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो आई एम टेलिंग यू। तो याद रखना सारे के सारे अनसोफिस्टिकेटेड फॉर्म लैंग्वेज के पिजिन्स नहीं होते हैं, याद रखना। आगे हम क्रियोल पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत जल्दी पता लगेगा। वो भी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है, मदर जो प्राइमरी लेक्सीफायर जो लैंग्वेज है उसकी तुलना में अनसोफिस्टिकेटेड होती है, परंतु उसको हम पिजिन नहीं बोल सकते, है ना। वी कैन नॉट कॉल क्रियोल अ पिजिन, ओके। हर पिजिन जो है उसके खुद के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो सीखे जाने चाहिए अगर आपको उस पिजिन में प्रोफिशिएंसी चाहिए, ओके। आप पढ़ने वाले हैं अभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम क्रियोल और पिजिन में डिफरेंस करते हुए पिजिन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं, याद रखना। पिजिन जो होती है वो क्रियोल से डिफरेंट होती है। कैसे होती है, क्योंकि क्रियोल जो होती है वो एक किसी भी या किसी एक स्पीच कम्युनिटी की नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है ना। क्योंकि ये धीरे धीरे पिजिन जो है वो डेवलप होती है और डेवलप होते होते सभी पिजिन्स के साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पिजिन्स जो हैं इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वो एक कम्युनिटी की मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज बन जाती हैं। लेकिन पिजिन अपने आप में नेटिव टंग नहीं होती है। अगर पिजिन नेटिव टंग बन जाएगी तो वो पिजिन रहेगी नहीं, वो क्या बन जाएगी, क्रियोल बन जाएगी। हालांकि सिर्फ एक पिजिन के नेटिवाइज होने से ही वो क्रियोल नहीं बनती है, उसके लिए और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अपन धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना क्रियोल का जो डेवलपमेंट है वो पिजिन से ही होता है। पिजिन्स जो हैं उनकी तुलना करें अगर अपन क्रियोल से, तो अनलाइक पिजिन्स क्रियोल की जो है वोकैबुलरी और ग्रामर जो है वो फुली डेवलप्ड होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से, है ना। और ग्रामर जो है वो भी क्या होती है, पैटर्न होता है उसका भी। पिजिन का कोई ग्रामर का पैटर्न नहीं होता है, जैसे भी दिमाग में आया वर्ड बोल दिया, क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू होती है। मतलब इसको अपन एज इट इज़, जैसे हमें चाहिए दिमाग में हमारे आए वैसे यूज़ कर सकते हैं पिजिन को। क्रियोल के साथ ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादातर लिंग्विस्ट बिलीव करते हैं कि जब एक पिजिन का नेटिवाइजेशन हो जाता है, मतलब एक पिजिन को जब कुछ लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज बना लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रियोल बन जाती है। और कब, जब बच्चे जो हैं वो को अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है, क्रियोल बन जाती है। हालांकि पिजिन से लेकर नेटिव लैंग्वेज बनने के बीच में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब ऐसा होने लग जाता है तो वो क्रियोल बन जाती है। तो पिजिन
एक इम्प्रॉम्प्टू टाइप ऑफ लैंग्वेज का प्रकार है जो ज़रूरत पड़ने पर दो लोगों के बीच में जिनकी लैंग्वेज अलग है वो यूज़ करते हैं। एटिमोलॉजी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ प्रोनंसिएशन है बिजनेस का, बिजनेस वर्ड जो है उसको जब चाइनीज़ लोग बोलते हैं तो वो पिजिन जैसा लगता है ना। और जितने भी हमें सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, अटेस्टेशन मिलते हैं, इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें अगर अपन, तो उसका मीनिंग क्या है? बिजनेस, एक ऐसा एक्शन, ऑक्यूपेशन या फिर ऐसा कोई मामला, है ना। और 1807 से इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, किसके? पिजिन लैंग्वेज के रूप में नहीं, पिजिन वर्ड के, यानी कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो किस तरह से बिजनेस वर्ड को पिजिन जैसा कुछ बोलते हैं, याद रखना। और जहाँ तक बात है हमारी पिजिन इंग्लिश टर्म की, तो उसका हमें पहली बार देखने को मिलता है कब? 1855 में यूज़, है ना। और जो क्या शो करता है? लैंग्वेज में एक ऐसे ट्रांसैक्शन को शो करता है। ट्रांसलेशन को शो करना मतलब कि किस तरह से दो लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और एक नई लैंग्वेज का उद्भव होता है ना। और 1860 के बाद से 5 साल के अंदर अंदर ही पिजिन वर्ड अकेला ही पिजिन इंग्लिश के समान माना जाने लगा। पहले मतलब पिजिन को पिजिन इंग्लिश बोलते थे, है ना, मतलब बिजनेस इंग्लिश। इसको आप इस तरह और इजी कर सकते हैं, मतलब बिजनेस के लिए जो इंग्लिश यूज़ की जाती है वो पिजिन थी। लेकिन बाद में पिजिन इंग्लिश की जगह पे हम सिर्फ क्या वर्ड यूज़ करने लग गए? पिजिन वर्ड यूज़ करने लग गए। एक और चीज़ जो मैंने कुछ लोगों से सुना भी, याद रखना, इसका कबूतर से कोई कनेक्शन नहीं है ना। ये कुछ लोग कहते हैं कि पिजन जो कबूतर होता है उससे बना है ना, क्योंकि पुराने ज़माने में मैसेज कन्वे करने के लिए जब ये ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन के साधन फ़ोन वोन वगैरह डेवलप नहीं हुए थे तो कबूतर काम आते थे, तो उससे बना है। ये गलत है, ये याद रखना, इसका कबूतर से कोई कनेक्शन नहीं है। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन्स, अगर हम टाइप की बात करें कि किस टाइप की हैं, तो ये आइसोलेटिंग लैंग्वेजेस के बिल्कुल रिसेंबल करती हैं, बिल्कुल मिलती हैं उनसे। और आइसोलेटिंग लैंग्वेज क्या होती हैं? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें पर वर्ड मॉर्फिम काउंट बहुत कम होता है। मॉर्फिम का मतलब, मॉर्फिम जो है वो वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है ना। जैसे अपन ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटी और फुल से मिलकर बना है, तो ब्यूटी और फुल 2 मॉर्फिम्स हैं, है ना। और टाइपोलॉजिकल में भी टाइप, लॉजिक, अल, ली, है ना, ये सारे मॉर्फिम्स हैं। तो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मॉर्फिम कम होते हैं, मतलब आप सिंपल भाषा में बोलें तो पिजन्स में लंबे लंबे वर्ड जो है वो नहीं होते हैं, बहुत ही ना के बराबर होते हैं, है ना। दूसरी बात जो है कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि इसमें जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होती है। इसमें कोई भी एम्बेडेड क्लोज नहीं होती है। एम्बेडेड क्लोज का मतलब है कि क्लोज विद इन क्लोज। हम कई बार क्या करते हैं, एक क्लोज के बीच में दूसरी क्लोज घुसा देते हैं, है ना। मतलब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्लोज के बारे में जानते होंगे आप, कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों परंतु मीनिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो। तो हम कई बार जो हैं एक सेंटेंस लिखते लिखते वी यूज़ मोर देन वन क्लोजेस, है ना, मोर देन वन क्लोज हम यूज़ करते हैं। तो पिजन में ऐसा नहीं होता। पिजन जो है वो उसके सेंटेंसेस सिंपल रखने की कोशिश की जाती है, और चूँकि बात यहाँ पर समझाने की होती है कि समझा रहे हैं हम किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम उसको सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, याद रखना। तो अगर आपको याद रखने की बात करें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। ये जो तीसरा वाला है इसको आप रट भी लेना, और मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर अपन डीप में जाएंगे तो हम लिंग्विस्टिक्स में पहुँच जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें सिलेबल कोडाज जो बहुत कम होते हैं। मतलब कोडाज जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी साउंड की किसी भी सिलेबल, एक वर्ड जो है उसमें जो लास्ट सिलेबल होता है, लास्ट साउंड होती है, उसे कोडा बोल सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, वर्ड्स को छोटा करने के लिए, साउंड्स को छोटा करने के लिए, साउंड्स को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अनकॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए बहुत बार लास्ट की जो साउंड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। जैसे हमारे अंग्रेजी के कई वर्ड्स में अ की साउंड आती है लास्ट में, है ना, जैसे डॉक्टर, टीचर, है ना। तो लास्ट की जो साउंड्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, डॉक्टर, है ना, छोटा कर दिया जाता है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंग्लिश का, जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल सब में लागू हो, पर आप याद रखना कि इसमें जो लास्ट की साउंड्स है, कोडाज हैं, उनको रिड्यूस या एलिमिनेट कर दिया जाता है। क्यों, कारण क्या है, कम से कम कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। आगे चलते हैं।
कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, कॉन्सोनेंट्स की साउंड सब बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो भी क्या करती हैं, डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। तो उसको भी पिजिन्स में क्या कर दिया जाता है, एपेंथेसिस द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एपेंथेसिस क्या होता है बच्चों। तो एपेंथेसिस जो होता है वो जनरली है ना, वाउल साउंड्स को घुसा देना होता है उस जगह पर भी जहाँ पर अदरवाइज हमें उसकी ज़रूरत ना लगती हो। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रो वर्ड है, ग्रो वर्ड में GRO बोल देंगे तो भी ग्रो हो जाएगा ना, लेकिन हमने क्या लगाया उसके एंड में W, तो क्या बन गया, ग्रो, है ना। तो इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे क्रिएट है, CREAT। टेक्निकली देखा जाए, मतलब हमारे किसी दूसरी भाषा के ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जितना हमारा ज्ञान होता है दूसरी भाषा का, तो क्रिएट में CREAT से क्रिएट बन गया ना, ई की ज़रूरत क्या है, तो ई जो है एक तरह से क्या है, ये एपेंथेसिस है। तो मतलब ये क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को कम करने के लिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन कम हो, बीच में वाउल एपेंथेसिस जो हैं उनको घुसा देते हैं, है ना, जिससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो। अब ये बात हमारे हिंदी दिमाग को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए, और ना ही हमने बहुत लिंग्विस्टिक्स में भी कोई ना डिग्री लेनी है, तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि इन पिजिन्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर रिड्यूस्ड, याद रखना, ओके। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एस्पिरेटेड साउंड्स जो होती हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे इंग्लिश में क, प और ट, ये 3 साउंड्स जो हैं जब बिगिनिंग में आती हैं किसी वर्ड के या वर्ड के, मान लीजिए फिलहाल हम लिंग्विस्टिक्स पे कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये एस्पिरेटेड होती हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ना पड़ता है इनको, ऐसे है ना, कैन, है ना, प्ले, टैन, टाइम, ये जो सांस बाहर आती है इसे एस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको भी पिजिन्स में यूज़ नहीं किया जाता है ना, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। और मोनोथोंगाइजेशन जो है वो कॉमन है, मतलब डिप्थोंग्स की जगह पे मोनोथोंग्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो जो बेसिक वॉल साउंड्स हैं AEIOU उनको यूज़ करते हैं, है ना, ज़्यादा, जैसे गौ, है ना, गौ नहीं बोलेगा कोई, अगर कोई पिजिन यूज़ करने वाला व्यक्ति होगा तो वो गो बोलेगा, है ना, ताकि उसको डिप्थोंग तक ना ले जाया जाए, मोनोथोंग तक सीमित रख दिया जाए। ये सारी बातें किसके लिए हैं बच्चों, याद रखना, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए है। तो क्योंकि ईजी रखना बहुत ज़रूरी है पिजिन को, अगर पिजिन ईजी नहीं है तो फिर पिजिन किसी काम की नहीं है, ओके। टोन्स का अभाव होता है ना, जैसे टोन कई वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस में है, तो टोन का मतलब होता है बोलने का तरीका, है ना, किस तरह से आप बोल रहे हैं, तो वो भी नहीं होता, बिकॉज जो पिजिन बोलने वाला व्यक्ति होगा वो दूसरी लैंग्वेज से परिचित नहीं होगा, अपनी से परिचित होगा लेकिन दूसरी से नहीं होगा, तो वो टोन्स जो हैं फिर इसमें अपने आप ही लैक करने लग जाती हैं, है ना। एक अंग्रेज जिस तरह से अंग्रेजी बोलता है, मैक्सिमम इंडियंस या मैक्सिमम अफ्रीकन्स उस तरह से अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, वो टोन उनकी नहीं होगी। ग्रामेटिकल टेंस, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट एक्वेंटेड विद द अदर लैंग्वेज कम्प्लीटली, सो हम ग्रामेटिकली परफेक्टली नहीं बोलेंगे इसको, ग्रामेटिकल टेंस का यूज़ भी नहीं करेंगे। हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, है ना, जनरली जो क्या होते हैं वर्ब से पहले आते हैं, है ना, उन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मान लो हमें विल शैल का यूज़ नहीं आता फ्यूचर बताने के लिए किसी को, तो वो फिर फ्यूचर बताने वाले वर्ड्स का यूज़ करेगा, टुमारो, टुडे, पास्ट में कुछ भी, है ना, इस तरह से। तो ग्रामेटिकल टेंस का भी इसमें अभाव होता है। लैक ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन और डिक्लेंशन एक ही बात है, मीनिंग होता है इसका कि जैसे वर्ब जो अग्री करती है ना नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, उसका भी इसमें लैक होता है ना। क्यों? क्योंकि आती नहीं है, नेचुरल सी बात है, आती नहीं है। क्या नहीं आती है? लैंग्वेज नहीं आती है हमें दूसरी, इसलिए हम पूरी तरह से, अगर आती ही होती तो फिर हम उसको पिजन बोलते ही नहीं, है ना। एक आखिरी बात जो है इसमें रीडुप्लिकेशन, रीडुप्लिकेशन मतलब हम एक वर्ड से मिलते जुलते दूसरे वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। उसका कारण क्या हो सकता है? प्लूरल बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए, क्योंकि हमें डिग्री के बारे में पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि प्लूरल कैसे बनाना है। अगर अपन मान लीजिए ग्रीक वर्ड्स की बात करें तो क्या हम सारे ग्रीक वर्ड्स को SIS लगा के प्लूरल बना सकते हैं क्या? अंग्रेजी को ले लो आप, अंग्रेजी में जिस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि SIS लगाने से बहुवचन बन जाता है, क्या वो सारे वर्ड्स को बहुवचन बना सकेगा? नहीं बना सकेगा, कि ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो SIS लगा के नहीं, किसी और तरीके से IES से बनते हैं, या फिर कोई और तरीके से बनते हैं, या फिर मिडिल लेटर्स को चेंज करके बनते हैं। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे सेम वर्ड को ओके डोके, फिल्म फार्म, पिटर पैटर, टम टम, पीपी, बूबू, इस तरह के वर्ड डबल यूज़ करके डिग्री बढ़ाने के लिए या बहुवचन बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना इसको एक बार, क्योंकि 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा आपको।
कुछ पिजन्स जो वर्ल्ड में अभी भी चल रही हैं, है ना, माइक्रोनेशियन पिजन है, नौरू चाइनीज़ पिजन है, समोन प्लांटेशन पिजन है, हवाइन पिजन है, पपुआ न्यू गिनिया पिजन है। ये हालांकि आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इनको देख लेना। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं। मैं क्रेओल का भी प्रेजेंटेशन बना के रेडी हूँ, लेकिन 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आई कैन नॉट मेक अ वीडियो 40 मिनट्स। सो बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।